बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, हर एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के लिए फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। तो बच्चे, सबसे पहले सवाल ये हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं। तो ट्राई एंगल्स ऐसी जो है वो शेप जिसके तीन एंगल्स हों उसे राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। जैसा कि ये पहले जो वो एक शेप बनी हुई है बोर्ड के ऊपर जो कि आपको दिखाई दे रही है, इसमें 1 2 3 जो है वो एंगल है। तो तीन एंगल्स वाली शेप को हम कहेंगे ट्राइंगल्स। तो बच्चों, यहां पे सवाल ये आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है। अब बच्चे देखें, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है वो 90 का होगा। अब 90 का एंगल ये एक्स एक्सिस है और ये सीधा जो है ऊपर लाइन जा रही है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब आपने ये जो दी गई है ट्राइंगल, इसके लिए आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने हैं। तो बच्चों, ये आपकी बुक में पार्ट ए वाली जो है वो शेप ये दी गई है। पार्ट ए के लिए 10 ये पार्ट्स हैं, 10 क्वेश्चंस है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो पहला है साइन। तो बच्चों, साइन थीटा, इसको करने से पहले आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं इनको याद रखने के लिए, जिससे आप आसानी इनको याद रखा जा सकता है। बच्चों, इसके लिए जो ट्रिक है वो आप लोगों ने ये सेंटेंस जो है वो याद रखना है। Some people have curly brown hair through proper brushing। तो बच्चों, ये एक सेंटेंस है, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तीन होती हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो बच्चों, साइन थीटा के लिए ये एस जो है वो साइन को नॉमिनेट कर रहा है और सी जो है वो कॉस थीटा को नॉमिनेट कर रहा है और ये वाला जो टी थ्रू का जो है ये टी टैन थीटा को नॉमिनेट कर रहा है। तो साइन के लिए, अच्छा, ये एक शेप है। अब ये जो 90 का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड, इसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और ये जो 90 के साथ वाली जो ये लाइन, ये साइड होती है, इसे हम कहेंगे बेस। और इसके इधर वाली साइड पे जो ये लाइन है, ये इस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो बच्चों, ये तीन साइड्स आपको पता होनी चाहिए कि जो 90 का एंगल होगा उसके सामने हाइपोटेनियस, उससे नीचे वाली ये बेस होगी और इसके साथ वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। अब देखें, साइन थीटा है, साइन थीटा। अब बच्चे, इसमें P है तो P से परपेंडिकुलर ओवर, आगे H है, H से हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा है तो बच्चों कॉस थीटा सी, ये हमने लिख दिया कॉस थीटा। आगे बी है, बी से बेस डिवाइडेड बाय, आगे हेयर एच आता है, एच से हाइपोटेनियस। अब लास्ट वाला बच्चों टैन थीटा, ये टी से टैन थीटा, पी से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बी से बेस। तो बच्चों, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने याद कर लेनी है। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकंड वन इज कॉस थीटा और थर्ड वन इज टैन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है इसका ऑपोजिट जो है वो होगा कोसेकेंट थीटा
और कोसेकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इसका बच्चों उलट होगा, इसका ऑपोजिट होगा सेकेंट थीटा। अब सेकेंट थीटा में हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। टेन थीटा बच्चों इसका ऑपोजिट होगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो है वो अगर हम उसकी वैल्यूज लिखते हैं तो बेस ऊपर चले जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो बच्चों अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये दी गई हमारे पास फिगर है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे लिखना है हम लोगों ने सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को देखें 4 लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखें 5 लिखी हुई है, तो यहां आप लोगों ने 5 लिख देना है। और ये थीटा है तो बच्चों आप लोगों ने थीटा के हवाले से देखना है, ठीक है? थीटा के सामने वाली ये वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे वाली ये बेस है और ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 कॉस थीटा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले आप कॉस थीटा इधर लिखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा जो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहां आप लिख दें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बेस। देखें बच्चों बेस है इसकी 3 ओवर हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू क्या है 5। तो बच्चों कॉस थीटा इसका आंसर होगा 3 ओवर 5। दिस इज आंसर। अब बच्चे थर्ड पार्ट है टेन थीटा। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप एज इट इज लिख देंगे टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा जो वो किसके इक्वल है बच्चे? टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू कितनी है 3। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 सेकेंड थीटा। सॉल्यूशन, बच्चों सेकेंड थीटा जो है वो पहले आप देखें इसका फार्मूला क्या होगा। सेकेंड थीटा बच्चों कॉस थीटा का ऑपोजिट है, तो कॉस है इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जबकि सेकेंड थीटा जो है वो इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब बच्चों देखें हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू कितनी है 5 ओवर बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो सेकेंड थीटा 5/3। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट है पार्ट 5 कोसेक थीटा। तो कोसेकेंट थीटा जो है वो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू, कोसेकेंट जो है वो बच्चों ऑपोजिट है साइन थीटा का, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, जबकि कोसेकेंट थीटा में हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो देखें कितना है 5, उसकी वैल्यू 5 दी गई है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, तो कोसेकेंट थीटा उसका आंसर आ जाएगा 5/4। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 6 कॉट फाई। अब बच्चों फाई के लिहाज से हम लोगों ने देखना है, पहले हम लोग जो है वो पहले थीटा के लिहाज से देख रहे थे, तो थीटा ये है इसके लिहाज से हम देख रहे थे, अब फाई है फाई के लिहाज से देखना है। तो यहां पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन कॉट फाई विच इज इक्वल टू, सबसे पहले आप देखें कि कॉट जो है वो किसका ऑपोजिट है, कॉट टेन का ऑपोजिट है। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, जबकि कॉट थीटा जो है उसमें बेस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब अच्छा ये फाई के लिहाज से देखना है, ये है फाई, तो ये 90 के सामने वाला जो है एंगल ये साइड, इसको हाइपोटेनियस ही कहेंगे, लेकिन फाई के साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। इधर आप लिख देंगे, इधर बच्चों आप लिख देंगे बेस, जबकि ये फाई के सामने वाली जो साइड है ये आपकी बन जाएगी परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखें कॉट फाई, इसमें बेस देखें, बेस कितनी है, बेस 4 है, तो यहां हम लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाय, अब परपेंडिकुलर देखें कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है,
तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो cot फाइव जो है वो उसका आंसर आ जाएगा 4/3। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट 7 tan फाइव। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ऐसे लिख लेना एज इट इज tan फाइव। तो tan जो है वो उसका फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां आप लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें फाइव के लिहाज से ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3, आप ऊपर लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय नीचे जो वो बेस है तो बेस की वैल्यू 4 है। तो बच्चे tan फाइव जो है वो इक्वल आ जाएगा 3/4। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट 8 कोसिकेंट फाइव। तो ये हमने मालूम करना है, तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन कोसिकेंट फाइव विच इज इक्वल टू। अब सबसे पहले देखें कि कोसिकेंट जो है वो उसका फार्मूला क्या है। तो बच्चों कोसिकेंट साइन थीटा का उलट है, इसका ऑपोजिट है। इसमें हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखें हाइपोटेनस जो है उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 आप ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3। तो कोसिकेंट फाइव जो है वो उसकी वैल्यू आ गई 5/3। दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट है पार्ट 9 सिकेंट फाइव सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले देखें कि सिकेंट फाइव, सिकेंट जो है वो उसका फार्मूला क्या है। तो सिकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का ऑपोजिट है। तो कॉस थीटा में इसका फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस, जबकि सिकेंट थीटा जो है वो उसमें हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगी। तो इसका फार्मूला होगा हाइपोटेनस ओवर बेस। अब बच्चे देखिए हाइपोटेनस की क्या वैल्यू दी गई है 5 ओवर बेस की वैल्यू कितनी है 4। सेकेंड 5 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई 5/4। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 10 बच्चे इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है cos फाइव। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये लिख लेना है cos फाइव विच इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देखते हैं तो ये है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहां आप लिख देंगे बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बच्चे देखिए फाइव के लिहाज से देखना है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये साथ लाइन। तो बेस है उसकी वैल्यू 4 है जबकि हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। तो cos फाइव जो है वो उसकी वैल्यू 4/5 आ जाएगी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका बच्चों बी पार्ट जो है वो हम देखेंगे। तो बी पार्ट की फिगर जो है वो ट्राइंगल आपको दी गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी वैल्यूज भी आपके सामने लिखी हुई हैं। तो थीटा के हवाले से बेस ये लाइन होगी और ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। तो बच्चों इसके पार्ट 1 की तरफ जब जाते हैं साइन थीटा सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू, साइन जो है वो उसका फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आप लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की 8। तो यहां हम लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 70। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा का 8/17। दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों है cos थीटा। तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा जो है बच्चों इसका फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख देंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए इसमें बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है दी गई 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी गई है 17। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो आंसर आ जाएगा cos थीटा का 15/17। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों थर्ड पार्ट tan थीटा। इधर आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां आप लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू दी गई है 8। यहां बच्चों आप परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देंगे 8 और बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 15। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं पार्ट 4 सिकेंट थीटा। बच्चों सबसे पहले देखें सिकेंट जो है उसका फार्मूला क्या होगा। बच्चों सिकेंट थीटा जो है वो cos थीटा का
ऑपोजिट होगा। cos थीटा की वैल्यू फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस, जबकि सेकेंड थीटा में हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगी और बेस नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। अब देखें हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17, ऊपर लिख देंगे, और बेस की वैल्यू कितनी है 15। तो बच्चों सेकेंड थीटा उसका आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा। तो यहां हम लिखेंगे कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू, कोसेकेंट थीटा बच्चों साइन थीटा का ऑपोजिट है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, जबकि कोसेकेंट थीटा में हाइपोटेनस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 17, यहां हम लिख देंगे 17, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा का 17 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 6 कॉट फाई सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें कॉट फाई। अब इसका फार्मूला हम देखते हैं। तो कॉट जो है ये tan का ऑपोजिट है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, जबकि कॉट जो है वो बेस इसमें ऊपर आ जाएगी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा। अब बच्चों देखिए फाई की बात हो रही है, तो फाई की बात हो रही है, तो फाई के लिए ये चीज, तो ये साइड जो है 90 एंगल के सामने ये 17 ये हाइपोटेनस ही होगा, जबकि इसके साथ वाली जो साइड है ये बेस हो जाएगी फाई के लिए, और इसके सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फाई के लिहाज से। अब देखें बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो ये लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। तो कॉट फाई उसका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट पार्ट 7 tan फाई सॉल्यूशन। तो बच्चों tan जो है tan फाई, इसका सबसे पहले आप फार्मूला देखें। तो tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो यहां आप लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर ये वाला था, इसकी वैल्यू 15 थी, जबकि बेस जो है वो उसकी वैल्यू 8 है। तो बच्चों tan फाई उसका आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 कोसेकेंट फाई। तो बच्चों कोसेकेंट सबसे पहले देखें इसका फार्मूला क्या होगा। तो कोसेकेंट जो है वो साइन थीटा का उलट है, ऑपोजिट है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, जबकि कोसेकेंट थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। आप देखें हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू कितनी है 17, तो ये आप ऊपर लिख देंगे 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखें, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है। तो बच्चों कोसेकेंट फाई जो है उसका आंसर 17 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 9 सेकेंट फाई। बच्चों सेकेंड जो है उसका फार्मूला देखें पहले। सेकेंड cos थीटा का उलट है, इसका ऑपोजिट है। तो cos थीटा जो है उसकी वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस है, जबकि सेकेंड थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। तो ये आप लिखेंगे हाइपो ओवर बेस। अब नेक्स्ट बच्चों आप इनकी वैल्यूज लिख देंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू बच्चों 8 है। तो सेकेंड फाई जो है वो 17 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट बी जो है वो ये फिगर, उसका लास्ट पार्ट जो है वो हम लिख रहे हैं cos फाई। बच्चों cos जो है वो उसका पहले आप फार्मूला देखें, तो वो है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखें बच्चों बेस जो है उसकी वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 17। तो बच्चों cos फाई जो है वो उसका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 17। दिस इज आंसर। सी पार्ट बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। सी फिगर के लिए ये ट्राइंगल दी गई, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी वैल्यूज भी दी गई हैं। इसके लिए आप लोगों ने फिर यही 10 क्वेश्चन जो है वो मालूम करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा सॉल्यूशन। साइन थीटा
इसका फार्मूला जो है वो सबसे पहले आपने लिखना है, तो फार्मूला लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां हम लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की बच्चों वैल्यू है 5, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर साइड है, तो इसकी वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है 13। तो साइन थीटा की बच्चों वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 13। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड कॉस थीटा। बच्चों सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखेंगे, तो इसका फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, तो बेस की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास आंसर 12 ओवर 13। नेक्स्ट पार्ट 3 tan थीटा। सॉल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के बच्चों फार्मूला जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 जबकि बेस की वैल्यू दी गई है 12। तो बच्चों tan थीटा जो है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 4 सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा विच इज इक्वल टू, सेकेंड थीटा पहले देखें किसका ऑपोजिट है और उसका फार्मूला क्या है। सेकेंड थीटा बच्चों cos थीटा का ऑपोजिट है, cos थीटा की वैल्यू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे, तो ये हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। अब बच्चों देखें हाइपोटेन्यूज जब उसकी वैल्यू दी गई है 13 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू कितनी है 12। तो बच्चों सेकेंड थीटा जो है वो उसका आंसर 13 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट पार्ट 5 कोसेकेंड थीटा। बच्चों सबसे पहले आप देखें किसका ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट है साइन का। तो साइन थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि कोसेकेंड थीटा में हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। तो बच्चों कोसेकेंड थीटा इसकी आंसर जो है वो वैल्यू में आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 cot 5। cot 5 विच इज इक्वल टू, cot बच्चों tan का ऑपोजिट है, तो tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस है, जबकि cot में बेस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब बच्चों फाई के लिहाज से हम लोगों ने देखना है, तो फाई ये फाई के साथ वाली जो होगी साइड वो बेस हो जाएगी, जबकि इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। आप देखिए बेस की वैल्यू 5 है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, तो बच्चों cot 5 का आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट पार्ट 7 tan 5। तो बच्चों यहां आप लिखेंगे tan 5 विच इज इक्वल टू tan 5, इसका फार्मूला जो है वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो उसकी वैल्यू आप देखें 12, बेस की वैल्यू बच्चों दी गई है 5, तो बच्चों tan 5 जो है वो उसका आंसर है 12 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 8 कोसेकेंड 5। तो यहां आप लिखेंगे कोसेकेंड 5 विच इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों कोसेकेंड जो है वो सबसे पहले आप देखें किसका ऑपोजिट है, तो वो साइन थीटा का ऑपोजिट है। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, जबकि कोसेकेंड थीटा में हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब इनकी वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, तो बच्चों कोसेकेंड 5 जो है वो उसका आंसर 13 डिवाइडेड बाय 12।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 सेकेंड फाई। सेकेंड फाई, तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला क्या है। सेकेंड बच्चों कॉस थीटा का ऑपोजिट है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, वो है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सेकेंड थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है 13 डिवाइडेड बाय बेस की जो है वो वैल्यू 5 है। तो बच्चों सेकेंड फाई जो है उसका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज आंसर। लास्ट पार्ट बच्चों इस क्वेश्चन का cos फाई। cos थीटा का पहले आप देखें फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है 13। तो बच्चों cos फाई उसका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ये जो दी गई राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लोगों ने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो मालूम करनी है। तो बच्चों पहला इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 साइन थीटा। सॉल्यूशन साइन थीटा विच इज इक्वल टू, सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बेस कहां पे है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी हाइपोटेनियस है। ये जो 90 का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनियस होता है। तो बच्चों ये जो थीटा है इसके साथ वाली जो है इसको आप लिखेंगे बेस, और इसके सामने वाली जो थीटा के सामने वाली जो साइड है ये होगी परपेंडिकुलर। अब हम आ जाते हैं साइन थीटा हमारे क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा का बच्चा फार्मूला जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये हम लिखेंगे यहां पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर जो है वो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू c है, तो c डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है b। हाइपोटेनियस हमारे पास b है, तो बच्चों साइन थीटा जो है वो उसका आंसर हमारे पास आ गया c डिवाइडेड बाय b। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका फार्मूला देखें बच्चे। इसका फार्मूला जो है वो दिया गया है cos थीटा का बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख देंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस की वैल्यू कितनी दी गई है, बेस a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है b। तो a ओवर b जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा cos थीटा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 tan थीटा। बच्चों सबसे पहले tan थीटा का फार्मूला देखें, हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहां पे लिख देंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू दी गई है c, तो यहां हम लिख देंगे c डिवाइडेड बाय बेस। बेस की वैल्यू जो है वो दी गई है a। तो बच्चों tan थीटा जो है उसका आंसर आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4 साइन फाई। साइन फाई जो है वो आप पहले लिखें साइन फाई विच इज इक्वल टू, आप देखिए फाई के लिहाज से जो है वो हमने देखना है। तो फाई के लिहाज से फाई के सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर है, जबकि फाई के साथ वाली जो साइड है ये बेस कहलाएगी। तो यहां हम लिख देंगे बेस, और ये जो 90 का एंगल इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस ही कहलाएगी। अब साइन थीटा जो पहले देखे उसका फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब देखें साइन फाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू b है। तो बच्चों साइन फाई जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a डिवाइडेड बाय b। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 cos फाई। तो यहां हम लिखेंगे cos फाई
विच इज इक्वल टू कॉस, इसका फार्मूला जो है वो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो पहले ये लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब नेक्स्ट है वो बच्चों हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू b। तो cos फाई का आंसर हमारे पास आ जाएगा c ओवर b। दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट इसका पार्ट 6 tan फाई। तो यहां हम लिखेंगे tan फाई विच इज इक्वल टू, पहले देखें tan जो है वो उसका फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां हम लिख देंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इधर जो है वो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास a डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू हमारे पास है c। तो बच्चों tan फाई का आंसर हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय c। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल आपको दी गई है, इसको देखते हुए आप लोगों ने वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर इसका 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये इसमें जो है वो साइड्स को देखेंगे। ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, ये साइड, इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। और इस थीटा के साथ वाली जो ये साइड है, इसको हम कहेंगे बेस। और इसके सामने वाली ये साइड जो होगी थीटा के सामने वाली, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। अब साइन थीटा, इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय, अब आगे है बच्चों लिखा हुआ कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। इसमें हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कोसेकेंट थीटा का फार्मूला हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब इनमें जो है वो बच्चों वैल्यूज पुट कर दें। तो परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, उसकी वैल्यू 3, इधर हम लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। तो यहां हम लिख देंगे 3 1s are 3 3 1s are 3, 5 से कट जाएगा, 5 1s are 5। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 1s are 1। बच्चों आंसर हमारे पास 1 आ गया, तो 1 जो है यही इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये वेरीफाइड हो गया। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, cos थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको बच्चों वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos थीटा और सेकेंड थीटा। अब देखिए बच्चों cos थीटा जो है उसका फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख देंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड थीटा। इसका जो है वो फार्मूला क्या होगा, ये सेकेंड थीटा जो है वो बच्चों cos थीटा का ऑपोजिट है। इसमें हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। अब नेक्स्ट में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 4 है। 4 1s are 4 4 1s are 4, 5 1s are 5। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 1 1s are 1 which is equal to right hand side. This is answer. Question number 3 लास्ट पार्ट इसका बच्चों पार्ट 3 tan थीटा cot थीटा which is equal to 1। हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसको लेंगे। यहां लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड which is tan थीटा एंड cot थीटा। अब सबसे पहले हम देखेंगे tan थीटा, इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर
बेस, तो ये हम लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। तो बच्चों कॉट थीटा जो है ये टेन थीटा का ऑपोजिट है, इसमें बेस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाइड बाय बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, 3 1s are 3, 4 1s are 4। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 1 1s are 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया, दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट 1 इसका बच्चों साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। तो बच्चों इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, देखें 90 में से 60 माइनस कर दें तो एंगल हमारे पास बचेगा 30। तो आगे इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो ये देखें यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा जो है ये कोई भी एंगल है, अगर साइन 90 एंगल 90 डिग्री जो है इसमें से अगर हम कोई भी वैल्यू कोई एंगल कोई थीटा जो है अगर माइनस करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉज में, और जबकि यहाँ पे थीटा था ये ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। अगर कोई एंगल होगा तो वो एंगल ही यहाँ पे कॉज के आगे हम लिख देंगे। इसी तरह बच्चों ये कॉज 90 में से हमने माइनस किया है एंगल या फिर थीटा को, तो यहाँ पे कॉज 90 डिग्री जो है ये कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे जो भी चीज़ होगी एंगल होगी या फिर थीटा होगा तो वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। अब tan 90 डिग्री में से अगर किसी एंगल को थीटा को माइनस करवाएंगे तो tan जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में, जबकि आगे जो ये थीटा लिखा हुआ है जो या फिर कोई एंगल लिखा होगा तो वो एज इट इज़ ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो ये थीटा यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका पहला पार्ट है साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस साइन 60। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको किताब से जो है वो बताया था कि साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और आगे जो एंगल लिखा होगा उसको आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है, ये 60 डिग्री, इसको आपने लिख देना है 60। पार्ट सेकेंड, कॉज 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉज 90 डिग्री माइनस कॉज 60। अब कॉज जो है जैसा कि मैंने किताब में बताया था कॉज जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। अब आगे एंगल जो लिखा होगा आप लोगों ने उसको ऐसे लिख देना है, 60 डिग्री है तो इसको आप लोगों ने लिख देना है यहाँ पे 60 डिग्री। पार्ट 3, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस tan माइनस 60 डिग्री। तो tan जो है वो बच्चों चेंज हो जाएगा जैसा कि मैंने किताब में बताया था कॉट में, और जो आगे एंगल है इसको आप लोगों ने ऐसे लिख देना है 60 डिग्री। पार्ट 4, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो tan जो है वो बच्चों जैसा कि मैंने बुक में बताया था आपको ये कॉट में चेंज हो जाएगा कॉट, और इधर वाली साइड पे जो लिखा होगा वही एंगल आप लोगों ने इधर लिख देना है 30 डिग्री। पार्ट 5, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन है, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज, और इधर वाली साइड पे जो एंगल लिखा होगा आप लोगों ने ऐसे लिख देना एज इट इज 30 डिग्री। पार्ट 6, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो cos है बच्चों, cos जो है वो जैसा कि मैंने बुक में बताया था cos साइन में चेंज हो जाएगा, और इधर जो एंगल लिखा होगा 30 डिग्री इधर वाला वही आप लोगों ने इधर जो है वो लिख देना है 30 डिग्री। पार्ट 7, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन है बच्चों ये चेंज हो जाएगा कॉज में, और जो दूसरा इधर वाली साइड पे एंगल लिखा होगा आप लोगों ने इसको ऐसे ही लिख देना है 45। नेक्स्ट पार्ट 8, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो tan जो है बच्चों जैसा कि मैंने बताया था ये tan कॉट में चेंज हो जाएगा, और इधर वाला जो एंगल है 45 यही आपने एज इट इज लिख देना है 45 डिग्री। 9 पार्ट, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बच्चों ये cos जो है ये चेंज हो जाएगा साइन में, और इधर वाला जो एंगल है 45 ये ऐसे ही आ जाएगा
sin 45 डिग्री। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, आपको राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो है वो एबीसी दी गई है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मेजर एंगल बी भी दिया गया है 90 का, तो ये 90 का बी मेजर एंगल है, जबकि सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60। तो जो 60 का एंगल हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 60 का एंगल जो है वो सी दे दिया गया है। ऑल्सो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। मेजर एंगल ए जो है वो ए ओवर बी के इक्वल है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो मालूम करनी है। तो पार्ट वन है बच्चों इसका, मेजर बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ए बी। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप देखें मेजर बी सी जो है वो किसके इक्वल है, मेजर बी सी ए के इक्वल है, तो यहां हम लिख देंगे ए डिवाइडेड बाय मेजर ए बी। तो ए बी जो है साइड ये सी के इक्वल है, इसकी वैल्यू सी है, तो यहां पे हम लिख देंगे सी। तो ए ओवर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आंसर। पार्ट 2, cos 60 डिग्री। अब बच्चों cos 60 डिग्री है, सबसे पहले हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली ये साइड जो है ये हाइपोटेनियस होगी, जबकि ये एंगल के साथ वाली जो साइड है इसे हम 60 एंगल के साथ वाली इसे हम कहेंगे बेस, और इसके सामने वाली ये साइड जो है इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन, अब बच्चे देखिए cos 60 के हवाले से जो है वो आप लोगों ने देखना है। तो cos का फार्मूला पहले आप देखें, cos थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां हम लिख देंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू, आप इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू बच्चों है a, तो ये a जो है वो हम यहां लिख देंगे डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो है वो उसकी वैल्यू b है, तो ये b जो है वो इधर नीचे लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर है वो cos 60 डिग्री जो है वो उसका आंसर a डिवाइडेड बाय b। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, tan 60 डिग्री। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने tan जो है वो उसका फार्मूला देखना है। तो बच्चों tan का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां हम लिख देंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर जो है वो इस फिगर में परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर है साइड, इसकी वैल्यू c है, तो यहां हम लिख देंगे ऊपर c डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या है a। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। दिस इज आंसर। पार्ट 4, कोसेकेंट पाई ओवर 3। सॉल्यूशन, बच्चों सबसे पहले आप ये जो थीटा दिया गया है हमारे पास, एंगल जो दिया गया है वो रेडियन में, आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने लिखना है कोसेकेंट पाई ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो 180 ओवर पाई के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर जो है वो हमारा डिग्री में आ जाएगा। तो ये आंसर, ये आगे हमारे पास वैल्यू कोसेकेंट पाई से कट जाएगा, 3 1s are 3, 3 6s are 18 और ये 0, तो 60 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखें कोसेकेंट जो है वो बच्चों किसका ऑपोजिट है, तो कोसेकेंट जो है वो साइन थीटा का ऑपोजिट है। साइन थीटा का अगर फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो कोसेकेंट थीटा जो है वो उसका फार्मूला हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो इसका फार्मूला लिखें सबसे पहले, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब इनकी वैल्यूज जो है वो आप पुट कर दें। हाइपोटेनियस जो है वो उसकी वैल्यू b है, इसको आप लिखें b डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखें c लिखा हुआ है, तो यहां पे आप लिख देंगे c। दिस इज आंसर। पार्ट 5, cot 60 डिग्री। सबसे पहले बच्चों आप देखें कॉट जो है वो किसका ऑपोजिट है, कॉट tan थीटा का ऑपोजिट है। तो tan थीटा का अगर फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो कॉट थीटा का फार्मूले में बेस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर।
अब इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखिए बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है a, तो यहां हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास c है, तो यहां हम लिख देंगे c, तो a over c इज द आंसर। पार्ट 6 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, सबसे पहले ये 30 डिग्री जो है वो हमें इसे डिफाइन करना होगा कि 30 डिग्री जो है वो इनमें से कौन सा एंगल है। तो जैसा कि बच्चों ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो एक ट्राइंगल जो है वो उनके तीनों उसके जाविये जो है उनको एंगल को जमा कर लिया जाए तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो अब हम इसमें जो है वो देखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मेजर एंगल ए हमें जो है वो नहीं पता, हमने इसको जो है वो फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे एज इट इज, प्लस मेजर एंगल बी हमारे पास ये 90 डिग्री है, प्लस मेजर एंगल सी ये भी दिया हुआ है 60 डिग्री है, जो कि क्वेश्चन में भी बताया गया है, दिस इज एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पे हम लिख देंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें, अब इन दोनों को हम एंगल को जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों देखें मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो है ये प्लस है, तो इसको अगर आप इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये इक्वल के उधर जाके माइनस में वैल्यू शो हो जाएगी, तो ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया 150 डिग्री। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 150 डिग्री जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। तो मेजर एंगल ए जो है ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है साइन 30। अब साइन 30 के हवाले से हम लोगों ने देखना है, तो 30 ये है, ये वाली साइड जो है वो पर हाइपोटेनस कहलाएगी, और ये 30 के सामने वाली जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, जबकि ये 30 डिग्री के साथ वाली जो बिल्कुल साथ वाली लाइन है ये वाली साइड ये बेस होगी 30 एंगल के लिहाज से। अब साइन थीटा है तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। साइन थीटा, इसका सबसे पहले आप फार्मूला देखें क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो यहां हम लिख देंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब इसमें जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर जो है वो बच्चों उसकी वैल्यू कितनी है a, तो यहां हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है b, तो यहां हम लिख देंगे b। तो बच्चों साइन 30 डिग्री का आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7 cos 30 डिग्री। सबसे पहले बच्चों आप cos थीटा जो है वो उसका फार्मूला देखें, तो वो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहां आप लिख देंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, पहले आप देखें ये बेस है तो बेस की वैल्यू c है, c डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो है उसकी वैल्यू b दी गई है, तो cos 30 डिग्री जो है वो बच्चों आंसर उसका आ जाएगा c डिवाइडेड बाय b, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 8 tan पाई ओवर 6। सबसे पहले ये जो है एंगल वो हमें रेडियन में दिया गया है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आप लिखेंगे tan पाई ओवर 6। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई इसे कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। अब यहां पे देखिए बच्चों पाई पाई से कट जाएगा, 6 1s are 6, 6 3s are 18 और ये 0 आ गया, तो बच्चों हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई tan 30 डिग्री। अब देखें, अब हमने क्या करना है tan 30 डिग्री, tan जो है वो उसका पहले आप फार्मूला देखें, तो tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आप लिख देंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास a है, यहां पे लिखेंगे a डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास c है, तो यहां हम लिख देंगे c, तो tan पाई बाय 6 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा a बाय c, दिस इज आंसर। 9th पार्ट सेकेंड 30। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने देखना है कि सेकेंड जो है वो किसका ऑपोजिट है, तो सेकेंड थीटा जो है वो साइन थीटा का ऑपोजिट है।
तो सेकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा का ऑपोजिट है, तो कॉस थीटा का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस है, जबकि सेकेंड थीटा में हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और बेस जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। अब देखिए हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, b, तो यहां हम लिख देंगे b डिवाइडेड बाय बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, c, तो यहां हम लिख देंगे c। तो सेकेंड 30 डिग्री जो है वो b ओवर c, इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज आंसर। लास्ट पार्ट बच्चों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, पार्ट 10, कॉट 30 डिग्री। सबसे पहले आप देखें कि कॉट थीटा जो है वो किसका ऑपोजिट है, तो वो tan थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा है, तो tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस है, जबकि कॉट थीटा में बेस ऊपर चले जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखिए बेस जो है वो उसकी वैल्यू कितनी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो बेस की वैल्यू c दी गई है, तो यहां हम लिखेंगे c डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है a, तो कोट 30 डिग्री जो है वो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।